Greetings of the day, students. So in last lecture we were discussing string operation, operating with string, performing different operations on string, how we deal with particular characters from the string. ठीक है, तो कल के string operation वाले प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. आज हमें करना है प्रोग्राम कि हम string को अपर केस या लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो प्रोग्राम हमने किए थे कल वैसे ही है एग्जैक्टली जैसे कि str ऑफ 20 के नाम की एक स्ट्रिंग मैंने डिफाइन की हुई है यहाँ पे, जिसकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, 20 हो सकती है. मैं उस स्ट्रिंग को स्कैन कर रहा हूँ, एंटर स्ट्रिंग, एंड देन वी आर यूजिंग इट एज गेटस एंड पुटस. पुटस कैसा होता है, प्रिंटफ जैसा होता है, और गेटस कैसा होता है, स्कैनफ के सिमिलर होता है. तो गेटस से मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, str नाम के वेरिएबल में स्टोर है. अब एक एक कैरेक्टर को मैं प्रोसेस कर रहा हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम एक्चुअली में कर चुके हैं पहले वही यूज़ कर रहा हूँ कि कैरेक्टर को मैनिपुलेट करने के लिए हम कुछ फंक्शन यूज़ कर रहे थे, टू लोअर और टू अपर. इफ यू रिमेंबर वी हैव यूज्ड दिस फंक्शन ऑलरेडी इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स और प्रीवियस वीडियोस. तो उसके रिलेटेड जो प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है वो सी टाइप डॉट एच है. जनरली टू लोअर टू अपर फंक्शन ऐसे ही काम करते हैं एडवांस कंपाइलर्स में. they themselves recognize that two upper and two lower are generally inbuilt. बट अगर आपके कंपाइलर में या कहीं पे टू अपर या टू लोअर में एरर आ रही है, वो फंक्शन रिकॉग्नाइज कर नहीं रहा है. एरर कैसी आती है, जैसे कि दिस फंक्शन इज नॉट रिकॉग्नाइज, तो आप क्या कह सकते हैं, सी टाइप डॉट एच नाम की फाइल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक एक कैरेक्टर को प्रोसेस कर रहे हैं. कैसे प्रोसेस करते हैं हमें पता है, हम जैसे लेंथ फाइंड कर रहे थे स्ट्रिंग की, आई इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, एस टी आर ऑफ आई, जहाँ तक नल कैरेक्टर नहीं है वहाँ तक हम प्रोसेस करते हैं या वहाँ तक हम ट्रैवल करते हैं. तो आई इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक जाना है, एस टी आर ऑफ आई, जो नल कैरेक्टर है स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर, वहाँ तक हम जाएंगे और आई प्लस प्लस करेंगे. ठीक है, इस तरीके से हम लेंथ फाइंड कर रहे थे. तो लूप जनरली मोस्टली सब में सेम होगी इफ देर आर नो स्पेशल ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म. हम स्ट्रिंग के ऊपर से ट्रैवल कर रहे हैं बेसिकली हर एक कैरेक्टर के ऊपर से. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जहाँ जब हम ट्रैवल कर रहे हैं स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स के ऊपर से, तब अगर हमें कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक का कोई कैरेक्टर मिल रहा है, ध्यान से देखिए इसको मैंने कैसे लिखा है, एस टी आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, एंड एस टी आर ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू जेड. यानी कि इन दोनों के बीच का कैरेक्टर है तो ही यहाँ पे मैं और ऑपरेशन यूज नहीं कर सकता. ध्यान से समझिए क्यों नहीं यूज कर सकते. इसका मतलब होगा या तो फिर वो ए से बड़ा कैरेक्टर होना चाहिए आस्काई टेबल में, या तो फिर वो जेड से छोटा कैरेक्टर होना चाहिए आस्काई टेबल में. इसका मतलब है आस्काई टेबल के सारे कैरेक्टर आ जाएंगे. ठीक है, और अगर यूज करेंगे तो, पर अगर मैं यहाँ पे एंड यूज करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, वो ए से बड़ा कैरेक्टर होना चाहिए और जेड से छोटा कैरेक्टर होना चाहिए, यानी कि ए और जेड के बीच का या दोनों को इंक्लूजन वाला कैरेक्टर होना चाहिए. ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा. ये प्रिंटफ स्टेटमेंट मैंने डिबगिंग के लिए लिखे थे. तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, एस टी आर ऑफ आई अगर ये सही है यानी कि वो कैपिटल कैरेक्टर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस कैपिटल कैरेक्टर को क्या असाइन कर रहा हूँ, टू लोअर करके असाइन कर दे रहा हूँ. यानी कि टू लोअर एस टी आर ऑफ आई, ये उसको कन्वर्ट करेगा और असाइन कर देगा एस टी आर ऑफ आई को, यानी कि सेम जगह के कैरेक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ. ठीक है, तो उसी कैरेक्टर को हम अपडेट करके क्या कर देंगे, लोअर कर देंगे, तो लोअर की स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी. इसको एक बार रन करके देख लेते हैं. If I run this, let's say I'm printing hello. So lowercase string hello is printed. Okay. If you print a mixed string, तो उसमें से वो ढूंढ के प्रिंट करेगा, जैसे कि hello how are. आई होप स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बढ़ जाए इसलिए मैं यहाँ तक रख रहा हूँ hello how are. ओके, तो वो प्रिंट करेगा hello how are, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वो लिमिटेड है, 20 है. यू कैन कीप इट 50 ऑल्सो, फिर आप आराम से जो भी टाइप करना है टाइप कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हमारी स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ क्या है, 50 है, तो उसके हमें दायरे में रह के काम करना है, राइट, हमारी स्ट्रिंग की लेंथ के. तो हमने टू लोअर कन्वर्ट किया है. तो ये था फंक्शन यूज़ करके इनबिल्ट, पर हमें टेक्निकली पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं. तो हम एक दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं इस तरीके से. ठीक है, ये मैंने ये फंक्शन है या ये जो मेरा सेंटेंस था उसको कमेंट कर दिया है. मैंने क्या किया है, एस टी आर ऑफ आई इज इक्वल टू एस टी आर ऑफ आई प्लस 32. तो इस 32 का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे आफ्टर सीइंग आस्काई टेबल. ओके, एज यू कैन सी ये हमारा आस्काई टेबल है. थोड़ा सा कंजस्टेड व्यू है क्योंकि आस्काई टेबल बड़ा होता है, तो आई हैव ट्राइड टू पुट इट इन अ सिंगल स्लाइड. 65 है वो उसका नंबर है, किसका नंबर है, ए से रिलेटेड नंबर है.
तो हमारा कैपिटल है, हम कैपिटल टू स्मॉल ट्रावर्स कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ए को स्मॉल बनाना है। तो आस्काई कैरेक्टर क्या होना चाहिए, उसका 97 होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे 65 और 97 में डिफरेंस कितना है। अगर इफ यू काउंट मैथमेटिकली तो 65 और 97 के बीच में कितना डिफरेंस है, 32 का डिफरेंस है। तो इफ आई स्विच टू द प्रोग्राम नाउ, एस टी आर ऑफ आई इज इक्वल टू एस टी आर ऑफ आई प्लस 32। हमने ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया है। कोई भी अगर कैरेक्टर है वो यहाँ पे आता है, तो उसकी आस्काई वैल्यू किसके बीच में होगी, कैपिटल कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू 65 से लेके, कैपिटल जेड कहाँ है यहाँ पे 90, तो 65 से लेके 90 के बीच में ही होगी जो उनके कैपिटल कैरेक्टर्स हैं उनकी वैल्यू। तो हमें अगर उसको स्मॉल बनाना है तो हम मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, उसमें 65 प्लस 32 97 है, 66 प्लस 32 98 है, सिमिलरली 90 प्लस 32 क्या है, 122 है। तो हम अगर किसी भी कैरेक्टर में 32 ऐड करते हैं तो उसको उसके सिमिलर सामने स्मॉल कैरेक्टर मिलता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सारे कैरेक्टर्स में अगर आप 32 ऐड करेंगे तो उनको अपने रिस्पेक्टिव स्मॉल कैरेक्टर्स मिलेंगे, कैपिटल एच का स्मॉल एच, कैपिटल एम का स्मॉल एम, उस तरीके से। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोग्राम में कि एस टी आर ऑफ आई इज इक्वल टू एस टी आर ऑफ आई प्लस 32। ये दोनों डिबगिंग स्टेटमेंट है, ये लिखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हुए हैं कि क्या प्रोसेस हो रही है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली हेलो प्रिंट कर रहा हूँ सबसे पहले कैपिटल में, ओके। तो इसको स्मॉल में कन्वर्ट करेगा वो। बिफोर ट्रांजिशन वो कैपिटल एच था, उसकी आस्काई वैल्यू थी 72, ठीक है। आस्काई वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हमें अगर किसी की भी आस्काई वैल्यू प्रिंट करनी है तो बिफोर ट्रांजिशन कैरेक्टर परसेंटेज सी, अगर परसेंटेज सी करके मैं एस टी आर ऑफ आई प्रिंट करता हूँ तो वहाँ पे क्या एक्चुअल कैरेक्टर प्रिंट होता है। और अगर मैं परसेंटेज डी करके एस टी आर ऑफ आई प्रिंट करता हूँ तो वहाँ पे क्या प्रिंट होता है, आस्काई वैल्यू प्रिंट होती है, आस्काई परसेंटेज डी। तो एस टी आर ऑफ आई एक कैरेक्टर वैल्यू है, हमें क्या प्रिंट करना है वो हमें डिसाइड करना है कि हमें एक्चुअल कैरेक्टर चाहिए तो हम परसेंटेज सी यूज़ करेंगे, और अगर हमें वहाँ पे नंबर चाहिए, उसकी आस्काई वैल्यू चाहिए, आस्काई टेबल में से डेसिमल वैल्यू चाहिए, तो हम परसेंटेज डी प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल एच था, उसकी वैल्यू थी 72। अब मुझे उसको स्मॉल एच में कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 32 ऐड किए हुए हैं, तो स्मॉल एच हो गया है और आस्काई वैल्यू 72 में से 104 हो गई है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम बेसिकली क्या कर रहा है, आस्काई वैल्यू के साथ डील कर रहा है। ई की आस्काई वैल्यू है 69 कैपिटल की, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो 32 ऐड करेंगे, 101 हो जाएगा, वो स्मॉल ई की वैल्यू होगी। अगर हम चेक करें इन आस्काई टेबल, तो वी हैव आस्काई टेबल हियर, कैपिटल ई, यस हियर दैट इज 69, और स्मॉल ई की वैल्यू एग्जैक्ट उसके सामने है 101, ठीक है, आफ्टर एडिंग 32। तो इस तरीके से हम इसमें सिंपली 32 ऐड करके मैथमेटिकल ऑपरेशन से विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन, फंक्शन यूज़ करने से डिफरेंस क्या आएगा कि हमें ऊपर सी टाइप डॉट एच नाम की फाइल ऐड करनी पड़ सकती है और प्रोग्राम का लोड बढ़ सकता है। तो अगर हमें ऐसी सिंपल रॉ चीज़ें पता है कि जो हम मैथमेटिकली कर सकते हैं, तो वी कैन परफॉर्म इट दैट वे आल्सो, ओके। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट एनी स्ट्रिंग टू लोअर स्ट्रिंग और अपर स्ट्रिंग। अगर हमें लोअर में कन्वर्ट करना है तो अपर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लोअर कैरेक्टर्स चेक करेंगे, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, और हम क्या करेंगे, -32 कर देंगे, ओके। तो ये सिंपली क्या कर देगा, लोअर कैरेक्टर्स को अपर में कन्वर्ट करेगा। इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट इट, एज सिंपल एज दैट। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, लेट्स रन अ न्यू प्रोग्राम, हेलो प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो नई स्ट्रिंग मेरी क्या है, एच ई डबल एल ओ, हेलो। तो जो भी स्मॉल कैरेक्टर्स यहाँ पे थे सारे उनको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो 101 था, वो ई स्मॉल का रिलेटेड कैरेक्टर था, आस्काई वैल्यू थी, उसको उसने स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया है। एच कैपिटल ही है, उसको टच नहीं किया है क्योंकि हमने यहाँ पे इफ कंडीशन रखी है, इफ के अंदर वही कैरेक्टर्स जाएंगे जो स्मॉल ए के स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड के बीच में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्मॉल कैरेक्टर्स को अपर टू लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव अनदर प्रोग्राम हियर, आई जस्ट कमेंट दिस, वॉवल्स काउंट करने का है, ये भी स्ट्रिंग ऑपरेशंस का एक प्रोग्राम है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। हम स्ट्रिंग पे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आप स्ट्रिंग के लेंथ काउंट कर रहे थे, सिमिलरली आपको आई जीरो से लेके, मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे स्कैन की है पुटेस और कैटेस से, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में की थी। आई लिया हुआ है, वॉवेल काउंट लिया हुआ है, वॉवेल काउंट 0 है, वॉवेल्स कितने हैं वो काउंट करेगा, और कैरेक्टर एस टी आर ऑफ 50 है, स्ट्रिंग की लेंथ 50 है। स्ट्रिंग एंटर करवा रहा हूँ, आई इज इक्वल टू 0 से लेके नल कैरेक्टर तक जा रहा हूँ, आई प्लस प्लस। ये मोस्टली कॉमन ऑपरेशन है स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवर्स करने का, ट्रैवर्स यानी उसके एक एक कैरेक्टर को विजिट करने का। जब हम एक एक कैरेक्टर को विजिट कर रहे हैं तब हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ कि जो कैरेक्टर को मैं विजिट कर रहा हूँ वो स्मॉल ए है, कैपिटल ए है, स्मॉल ई है, यहाँ पे सभी के बीच में और साइन है, और साइन मतलब एग्जैक्ट इक्वल टू है, इसीलिए मैं और साइन यूज कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट इक्वल टू स्मॉल है ए है, या एग्जैक्ट इक्वल टू कैपिटल ए है। सिमिलरली ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवेल्स है, हमें वॉवेल्स काउंट करने हैं, तो मैंने 10 पॉसिबिलिटीज ली हैं। कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ई स्मॉल ई, ए ई आई ओ यू 5 है, तो कैपिटल और स्मॉल लेटर सारे इसमें आएंगे, ठीक है। तो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज काउंट कर ली हैं। अगर ये चीज़ है
तो हमें क्या करना है, वॉवेल काउंट को प्लस प्लस करना है। वी हैव अ वेरिएबल कॉल्ड वॉवेल काउंट जो इनिशियली 0 है, मैं उसको प्लस प्लस कर रहा हूँ। तो वॉवेल काउंट इस फॉर लूप के बाहर आएगा जब, तब उसके पास सारे वॉवेल्स हैं उसका काउंट होगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, विल क्विकली रन इट। let us type a simple sentence. Hello everyone, how are you? ओके, इसमें कितने वॉवल है, नंबर ऑफ वॉवल्स 11 है। ई है, ओ है, अगेन couple of e's and then o e. If you count it, the number of vowels will be 11 because we are counting only e e i o u. ठीक है, तो आप इस तरीके से नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं, या फिर अदर कैरेक्टर्स कितने हैं, स्पेसेस कितनी हैं, या फिर टोटल अपीयरिंग ए कितने हैं, बी कितने हैं, आप उस तरीके से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट न्यूमरस प्रोग्राम कैन बी क्रिएटेड सिमिलरली। राइट, सो नाउ विल जंप टू द स्ट्रिंग फंक्शंस। बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस की बात करेंगे। अब तक जो भी हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे वो हम खुद से कर रहे थे, एक एक स्ट्रिंग कैरेक्टर विजिट करके। अब हम ऐसे स्ट्रिंग फंक्शन देखेंगे बिल्ट इन, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू अवॉइड सच थिंग्स कि हम एक एक स्ट्रिंग सिंपल सिंपल ऑपरेशन के लिए, जैसे कि हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर रहे थे, तो स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें हर बार स्ट्रिंग को ट्रावर्स करना पड़ रहा था। तो वो हमें ना करना पड़े, इसीलिए कुछ बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जो कि स्ट्रिंग डॉट एच नाम की लाइब्रेरी में है, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव में। तो ऑब्वियसली हमें ये इंक्लूड करनी पड़ेगी जब हम उसके फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि व्हेन वी राइट प्रोग्राम्स, तो हमें रॉ स्ट्रिंग प्रोसेस करनी पड़ती है कई बार। रॉ स्ट्रिंग यानी कि जो हम एग्जैक्टली अभी कर रहे थे लेंथ फाइंड करने के लिए, या फिर हम ए या यू फाइंड करने के लिए, उसके लिए हम इनबिल्ट फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट की स्ट्रिंग लेने के लिए गेटस और पुटस, स्ट्रिंग को रखने के लिए। ठीक है, तो लाइब्रेरी फंक्शंस कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ ऑपरेशंस हैं वो स्ट्रिंग में इनवैलिड है सी में। जैसे कि स्ट्रिंग 1 है हेलो, स्ट्रिंग 2 है हेलो, और स्ट्रिंग 1 है हाउ आर यू। तो मुझे अगर इन दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केट करना है और तीसरी स्ट्रिंग में स्टोर करना है, ठीक है, स्ट्रिंग 3 में हेलो हाउ आर यू ऐसी फुल स्ट्रिंग बनानी है एक, तो ये ऑपरेशन है वो सी में अलाउड नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इट इज़ चेक मार्क्ड एज नेगेटिव और इनकरेक्ट। तो ये ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे कि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 एग्जैक्टली सेम है। जैसे मैंने दो स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, एक को स्मॉल में से कैपिटल किया, दूसरी को भी स्मॉल में से कैपिटल किया, मुझे चेक करना है कि दोनों स्ट्रिंग है अगर एग्जैक्टली सेम है, जैसे कि हेलो है, तो वो हम चेक नहीं कर सके। या स्ट्रिंग को किसी वर्ड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मुझे चेक करना है कि स्ट्रिंग 1 में हेलो स्टोर्ड है कि नहीं, तो मैं ये चेक डायरेक्टली डबल इक्वल टू से नहीं कर सकता। ये चेकिंग ऑपरेटर है हम बताएं, पर हम इस तरीके से चेक नहीं कर सकते। दीज आर नॉट अलाउड इन सी प्रोग्रामिंग। या फिर हमें स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 की वैल्यू देनी है डायरेक्टली। स्ट्रिंग 1 में मैं, जैसे कि मैंने किसी स्टूडेंट का नाम स्टोर किया है, या फिर कुछ स्टूडेंट की एड्रेस डिटेल सेव की है, तो मुझे उस एड्रेस डिटेल को अगर स्ट्रिंग 2 में कॉपी करना है डायरेक्टली, तो मैं स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1 नहीं लिख सकता। जैसे कि इंटीजर के तौर पे अगर सी में वैल्यू 88 स्टोर्ड है, या सी में वैल्यू 8 स्टोर्ड है, इस तरीके से। ओके, पार्डन मी फॉर हैंड राइटिंग। और अगर मुझे ये वैल्यू ए में स्टोर करनी है, तो वेरिएबल जो ए है वो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल्स टू सी, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। दिस इज अलाउड इन केस ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, बट इट इज़ नॉट अलाउड इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स। तो अगर हमें जैसे कि इन दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केट करनी है, तो जिसे हमें रॉ ऑपरेशन कहते हैं, या रॉ प्रोसेसिंग रॉ स्ट्रिंग कहते हैं, वो कैसे करेंगे, लेट अस जस्ट सी इन कोड ब्लॉक्स। यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हमें स्ट्रिंग को रॉ ऑपरेशन से कॉन्केट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, दो इंटीजर ले रहे हैं, एंड वी हैव टू स्ट्रिंग str1 और str2, दोनों की लेंथ 50-50 तक जा सकती है। तो मैथमेटिकली या सिंटैक्टिकली हमें 3 की लेंथ को 100 तक रखना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 3 की लेंथ 100 तक ही जाएगी, क्योंकि अगर इसकी लेंथ 5 तक जा रही है और इसकी भी लेंथ 5 तक जा रही है, तो हो सकता है str भी 50 लेंथ में हो जाए, बट हम सिंटैक्टिकली इसको 100 रखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसकी लेंथ अराउंड 50 तक जाए, 25 से ज़्यादा जाए, और इसकी लेंथ भी 25 से ज़्यादा जाए, तो यहाँ पे 50 से ज़्यादा का नंबर आ सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली दो स्ट्रिंग को स्कैन कर रहा हूँ पुट और गेट से, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, एंटर सेकंड स्ट्रिंग। सो व्हेनेवर वी आर डन विद स्कैनिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स, रॉ कॉन्केटिनेशन कहते हैं इसको। रॉ कॉन्केटिनेशन यानी मैं कैसे कर रहा हूँ कि str3 में, ध्यान से देखेंगे, आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, str ऑफ i में जहाँ तक नल कैरेक्टर नहीं आ रहा वहाँ तक जा रहा हूँ, और i प्लस प्लस कर रहा हूँ। दो नंबर का इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हो सकता है, जैसे कि हम जानते हैं। तो मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, i प्लस प्लस करके, जब तक पहली स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती वहाँ तक जा रहा हूँ। तो str3 में j प्लस प्लस में अंदर कर रहा हूँ। ये इसका मतलब हमें पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि पहले str में str ऑफ जे, वहाँ पे str ऑफ आई की वैल्यू डाल दो, उसके बाद j को प्लस प्लस कर दो।
तो जे प्लस प्लस का मतलब इस तरीके से जहाँ पे भी यूज हुआ है वहाँ पे दो स्टेटमेंट होंगे एक्चुअली में। ओके, कौन से दो स्टेटमेंट होंगे? पहले तो एस टी आर 3 ऑफ जे, वहाँ पे आपको जो भी स्टोर करना है वो आप स्टोर कर दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एस टी आर ऑफ आई कर रहे हैं, तो वहीं रखते हैं एस टी आर ऑफ आई। और बाद में दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा वहाँ पे कि जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट को अगर आपको मर्ज करके लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली लूप हमारे लिए कर क्या रही है, आई इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करें, जे इज इक्वल टू जीरो से, और जहां तक पहली स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती, यानी कि एस टी आर स्ट्रिंग है वो खत्म नहीं हो जाती, तब तक उसको एस टी आर 3 में स्टोर करते जा रहे हैं, जहां तक नल कैरेक्टर नहीं आता वहां तक। ये काम खत्म करने के बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने जे को वापस से जीरो नहीं किया क्योंकि जे जहाँ पे खड़ा है वहीं पे उसको रहना है और वहां से पीछे से स्टोर करते जाना है। तो अब स्ट्रिंग टू का इनिशियल पार्ट जो है, यानी कि स्ट्रिंग टू है पूरी, वो जे में स्ट्रिंग थ्री में पीछे जुड़ती जाएगी। स्ट्रिंग थ्री में पहले कौन सी स्ट्रिंग आ चुकी है, सिर्फ एस टी आर आ चुकी है। अब वहाँ पे एस टी आर टू उसके पीछे जुड़ती जा रही है। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम सेम कर रहे हैं, एस टी आर थ्री ऑफ जे प्लस प्लस इज इक्वल टू एस टी आर टू ऑफ आई, यानी कि वो पूरी स्ट्रिंग उसमें आ जाएगी। ये दोनों स्ट्रिंग नल कैरेक्टर के अलावा मैंने कॉपी कर ली है और बाद में मैंने स्ट्रिंग थ्री में क्या कर दिया, नल कैरेक्टर ऐड कर दिया है। यहाँ पे ऑलरेडी जे प्लस प्लस हो चुका है, यानी कि जिस जगह पे कैरेक्टर स्टोर करना था वहाँ पे लास्ट में कैरेक्टर स्टोर करके उसने जे प्लस प्लस कर दिया था, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट क्या है, जे प्लस प्लस है। ठीक है, हम यहाँ पे प्लस प्लस जे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्लस प्लस जे यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि पहले जे प्लस प्लस करो और बाद में क्या करेंगे हम वहाँ पे कि नंबर स्टोर करेंगे। So plus plus j is equivalent to these two statement that str of 3 of j is equals to str of i, str2, यहाँ पे बेसिकली हम 2 की बात करें तो str2 of i, ये करेंगे स्टेटमेंट, उससे पहले क्या हो जाएगा, j प्लस प्लस हो जाएगा। फाइन, तो ये इंक्रीमेंट आपको पहले करना है कि बाद में करना है, ये आप डिसाइड करेंगे। मैं यहाँ पे जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली पहले मैं स्टोर करूँगा, बाद में इंक्रीमेंट करूँगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे सेम ही करना है, पहले मुझे स्टोर करना है, बाद में इंक्रीमेंट करना है, नहीं तो बीच में एक एम्प्टी स्पेस छूट जाएगी। तो मैं जे प्लस प्लस ही रखूँगा। ये बेसिकली प्लस प्लस जो जे प्लस प्लस का डिफरेंस था। ओके, दिस कमेंट इज नॉट रिलेवेंट टू गिवन स्टेटमेंट, सो आई एम रिमूविंग इट। जैसे कि जे प्लस प्लस लास्ट में हो चुका है कोई भी स्टोर करने के बाद, तो वो उसके आगे के इंडेक्स पे ही होगा ऑब्वियसली। तो अगर हमने 10 कैरेक्टर स्टोर किए हैं तो अभी जे की वैल्यू 11 होगी, तो वो 11 वैल्यू पे मैं क्या स्टोर कर दे रहा हूँ, नल कैरेक्टर लास्ट में। ठीक है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। और कॉन्केटेनेटेड स्ट्रिंग में मैं प्रिंट कर रहा हूँ str3, तो ये रो कॉन्केटेनेशन है। इफ आई रन दिस प्रोग्राम, दो स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे कि टाइपिंग हेलो, और सेकेंड स्ट्रिंग क्या है, हाउ आर यू, जैसे कि हाउ आर यू। तो हेलो हाउ आर यू दोनों कॉन्केटेट होके स्ट्रिंग थ्री में स्टोर है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, स्ट्रिंग थ्री प्रिंट कर रहे हैं, str3। तो str3 में दोनों चीज़ें कॉन्केटेड हो गए, स्टोर हो रही है। फाइन, तो इस तरीके से हम रो कॉन्केटेनेशन परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा फंक्शंस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ कमेंट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें प्रोग्रामेटिकली परफॉर्म नहीं करनी है, क्योंकि मैं रॉ चीज़ों से कॉन्केट कर रहा हूँ स्ट्रिंग्स को, बट मुझे उसको इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ करके कॉन्केट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो जैसे कि हमने बात की, इनबिल्ट फंक्शंस जो होते हैं वो किस में स्ट्रिंग स्टोर होते हैं, स्ट्रिंग डॉट एच। तो मैं यहाँ पे फाइल ऐड कर दूंगा, स्ट्रिंग डॉट एच। तो स्ट्रिंग डॉट एच फाइल स्ट्रिंग कॉन्केट फंक्शन रखती है। तो स्ट्रिंग कॉन्केट फंक्शन में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ str cat और कॉन्केटेनेशन करके मुझे कहाँ स्टोर करनी है स्ट्रिंग को, str में, और उसका कॉन्केटेनेशन किससे करना है, str2 से करना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बेसिकली हमारे लिए करेगा क्या, str2 स्ट्रिंग है उसको str1 के पीछे जोड़ देगा और फाइनली उसको कहाँ पे स्टोर करेगा, str में। यानी कि एक चीज ध्यान रखेंगे, जो str में हमारी स्ट्रिंग होगी वो ओरिजिनल स्ट्रिंग, वी विल लूज इट। ओके, ओरिजिनल स्ट्रिंग की जगह पे अपडेटेड स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। ओके, दोनों चीजें प्रिंट कर लेते हैं। कॉन्केटेनेटेड स्ट्रिंग कहाँ पे होगी, str में होगी। ओके, और printf, we can just see it before concatenation. Okay, just a second। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पे, बिफोर कॉन्केटेनेशन मैं str को प्रिंट कर रहा हूँ और आफ्टर कॉन्केटेनेशन str को प्रिंट कर रहा हूँ। व्हाट आई जस्ट वांट टू प्रूव हियर इज कि हम str का ओरिजिनल वैल्यू है वो लूज करेंगे और वहाँ पे दोनों का कॉन्केटेनेट करके स्ट्रिंग आ जाएगी।
जैसे कि strcat करता क्या है, हमने डिस्कस कर लिया कि str के जो ओरिजिनल स्ट्रिंग str होती है उसके पीछे str2 नाम की स्ट्रिंग को ऐड कर देता है और सारा जो पूरा एडेड स्ट्रिंग है, बड़ा वाला स्ट्रिंग, वो str में स्टोर कर देता है। तो ये एक्चुअली में strcat का काम है। ठीक है, इफ आई रन दिस प्रोग्राम इट विल बी रनिंग एज बिफोर, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे वैसे ही रन हो रहा होगा। आई से हेलो, तो एंड देन आई से लेट्स से हाउ आर यू। ओके, हेलो एंड हाउ आर यू। तो बिफोर कॉन्केटिनेशन एसटीआर में सिर्फ हेलो स्टोर होगा। बिफोर कॉन्केटिनेशन भी मैंने एसटीआर प्रिंट की है, जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहे हैं, बिफोर कॉन्केटिनेशन एसटीआर। आफ्टर कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग वो भी मैंने एसटीआर ही प्रिंट की है, तो वहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो हाउ आर यू। वहाँ पे पीछे चीज़ें जुड़ चुकी हैं, यहाँ पे जुड़ना बाकी थी। ठीक है, तो ये एसटीआर कैट का काम है। यहाँ पे मैंने पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखा था जहाँ पे मैं एक एक कैरेक्टर को खुद मैनिपुलेट कर रहा था, और ये सिर्फ एक फंक्शन की हेल्प से मैंने दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केट कर दिया, 2 लूप और सिर्फ एक फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को ईजी करने के लिए इनबिल्ट फंक्शंस यूज होते हैं, जैसे कि हम स्ट्रिंग डॉट एच टाइप के फंक्शंस यूज कर रहे हैं। बट अगेन एज आई सेड, यू विल हैव टू इंक्लूड दीज थिंग्स इन योर प्रोग्राम, इट माइट मेक योर प्रोग्राम अ बिट हैवी। हम यहाँ पे एक ही हेडर फाइल यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स या बड़ी चीज़ें जो स्ट्रिंग सी में परफॉर्म की जाती है वहाँ पे मिनिमम 10 to 20 जितनी हेडर फाइल्स होती हैं। तो जब ऐसे छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं जैसे कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन वगैरह, वो विदाउट हेडर फाइल यूज करें तो अच्छा है, क्योंकि वो ओवरऑल प्रोग्राम को क्या कर देती है, हैवी कर देती है। सो हमारे लिए वो केस नहीं होगा, पर हमें पता होना चाहिए कि रॉ ऑपरेशंस आना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, या फिर डायरेक्टली मैंने आपको कॉन्केटिनेशन strcat फंक्शन से क्यों नहीं सिखाया। ठीक है, उसका रीज़न है क्योंकि जब हमें रॉ ऑपरेशंस करने हैं, परफॉर्म बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे हैं जब हम, जहाँ पे बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं, तब हमें इस तरीके से विदाउट यूजिंग दिस फंक्शंस ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। ठीक है, सो यू प्रैक्टिस दिस विदाउट यूजिंग दिस स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेशंस या इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस। अब देखते हैं कि कौन से अदर इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस अवेलेबल हैं। इस तरीके के कुछ इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस अवेलेबल हैं str string डॉट एच फाइल में। strl ऑन एल strlen ऑफ s, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना। पहले हम लूप घुमाते थे, एम्प्टी लूप, जिसके लिए हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी होती थी। पहले वाले प्रोग्राम हमने देखा वो रॉ चीज़ थी, या रॉ फंक्शन था। यहाँ पे हम ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग डॉट एच फाइल का, strlen ऑफ s। तो हमें ये लेंथ देगा, रिटर्न करके हमें कहीं स्टोर करनी पड़ेगी। तो जैसे कि लेंथ मुझे सी में स्टोर करनी है, तो सी इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगा strlen ऑफ s, तो वहाँ पे मुझे लेंथ स्टोर कर देगा सी में। str रिवर्स, मुझे अगर कहीं पे स्ट्रिंग s का रिवर्स स्टोर करना है तो स्ट्रिंग s को रिवर्स करेगा और वहीं पे s में ही स्टोर कर देगा। ठीक है, यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग दी हुई है उसको उल्टा करके वहीं पे स्टोर कर देगा, दैट इज strrev, स्ट्रिंग रिवर्स। str कॉपी, यानी कि s2 में जो कंटेंट है वो कहाँ कॉपी करके दे देगा, s1 में कॉपी करके दे देगा, दैट इज str कॉपी, strcpy। ठीक है, कॉपी स्ट्रिंग s2 इनटू s1। ध्यान रखेंगे, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, S2 को कॉपी करके S1 में डालना है, यानी कि आपकी जो एम्प्टी स्ट्रिंग है या आपकी जो काम की नहीं है स्ट्रिंग जहाँ पे कॉपी करनी है वो पहले लिखेंगे, और जिस कंटेंट को कॉपी करना है वो बाद में लिखेंगे। ओके, सो जहाँ पे कॉपी करना है वो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आगे आता है, जिसको कॉपी करना है कंटेंट को वो कंटेंट पीछे आएगा। ओके, और कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन ऑलरेडी फंक्शन हम देख चुके हैं कि S1 S2 लिखा हुआ है, तो S1 S2 दोनों मिक्स करके कहाँ स्टोर कर देगा, S1 में स्टोर करेगा। इन दोनों को कॉन्केट करेगा इसी ऑर्डर में, जो ऑर्डर में हम लिख रहे हैं। पहले S1 ही रहेगा, बाद में S2 ही रहेगा, दोनों को जोड़ के कहाँ स्टोर कर देगा, S1 में स्टोर करेगा, दैट इज कॉन्केटिनेशन। ये स्ट्रिंग कंपैरिजन है S1 S2। कंपैरिजन में होता क्या है, अगर दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, तो जीरो रिटर्न करता है। S1 बड़ी स्ट्रिंग है, S1 है वो डिक्शनरी में आगे आती है S2 से, बेसिकली डिक्शनरी ऑर्डर है। अगर S1 है वो डिक्शनरी में S2 से आगे आती है तो रिटर्न 1 करेगा, यानी S1 बड़ी है, सॉरी पीछे आती है। S1 बड़ी है इसका मतलब क्या होता है, डिक्शनरी में पीछे आती है। S1 छोटी है इसका मतलब क्या होता है, डिक्शनरी में आगे आती है। ये बेसिकली STR कंपेयर क्या करता है, S1 माइनस S2, ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है S1 माइनस S2। अगर ये दो स्ट्रिंग है तो इन दोनों स्ट्रिंग का S1 माइनस S2 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर दोनों सेम है तो S1 माइनस S2 जीरो होगा। अगर ये डिक्शनरी में बड़ी है, डिक्शनरी में आगे आती है, तो क्या होगा, वो +1 रिटर्न करेगा कि वो बड़ी है, तो पॉजिटिव साइन यानी कि +1 रिटर्न करेगा। अगर S1 है वो डिक्शनरी में पीछे आता है, S2 से आगे आता है सॉरी, तो वो क्या होगा, छोटा हो गया। ठीक है, तो आप डिक्शनरी के फॉर्म में देखिएगा, डोंट बी कंफ्यूज विथ माय स्टेटमेंट्स। S1 अगर डिक्शनरी में पहले आता है, पहले आता है इसका मतलब ABCD के फॉर्म में अगर मैं लिख रहा हूँ, तो मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी है AB। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, स्ट्रिंग AB और स्ट्रिंग XY, या फिर स्ट्रिंग ABC है। तो ABC स्ट्रिंग है और XY स्ट्रिंग है, तो डिक्शनरी में पहले कौन सी स्ट्रिंग आएगी, ABC आएगी। तो ABC है वो ग्रेटर देन और लेस देन साइन में क्या होगी, छोटी होगी। ABC स्ट्रिंग है वो छोटी है,
एक्स वाई से। लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, डिक्शनरी के फॉर्म में बात कर रहा हूँ। तो ए बी सी और एक्स वाई को अगर हम कंपेयर करेंगे एस टी आर सी एम पी से, ए बी सी कॉमा एक्स वाई, अगर ये दो हमारी स्ट्रिंग्स हैं, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं एस टी आर सी एम पी से, तो ऑब्वियसली ये एस वन है, ये एस टू है। एस वन इज लेस देन एस टू, तो इसका मुझे आंसर क्या मिलेगा, माइनस वन मिलेगा। यानी कि हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। ये डिक्शनरी में पहले आती है यानी कि छोटी स्ट्रिंग है, ये डिक्शनरी में बाद में आती है यानी कि बड़ी स्ट्रिंग है। तो छोटी स्ट्रिंग में से बड़ी स्ट्रिंग माइनस करेंगे तो माइनस वन मिलेगा। ओके, सो इस तरीके से जीरो प्लस वन और माइनस वन हमें मिलते हैं। फाइन। सो डिफरेंट डिफरेंट बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन दूसरे क्वेश्चन में बहुत सारे हैं। यू हैव टू हैव अ लुक एट दोज फंक्शंस। आपको कौन सा ऑपरेशन करना है उस तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। हमें फर्स्ट एन कैरेक्टर से कॉपी करने हैं तो भी हम कर सकते हैं, स्ट्रिंग को डुप्लीकेट करना है तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से वी कैन यूज डिफरेंट इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ये आपको देखना है, इसमें से अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो रीच आउट टू मी, विल सी इट। बट नेट पे क्या देखने की ट्राई कीजिए कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है, ट्राई टू लुक एट दैट एग्जांपल्स। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, सारे हम नहीं कर पाएंगे, पर कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस मैंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए हुए हैं प्रोग्राम में। ठीक है, तो बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस का प्रोग्राम एक बार देख लेते हैं। मैंने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, कुछ इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियली इंटीजर आई जे लिए हुए मैंने फॉर लूपिंग पर्पस। आई डोंट नो इफ आई एम लूपिंग, नो लूपिंग पर्पस यहाँ पे नहीं है फंक्शन में, तो हम निकाल सकते हैं इसको। एस टी आर थ्री भी बेसिकली यूज़ नहीं हो रहा है। तो दीज आर सम इनिशियलाइजेशन दैट आई डू व्हेन आई स्टार्ट प्रोग्रामिंग। तो कुछ इनिशियलाइजेशन में करके रखता हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एस टी आर और एस टी आर टू नाम की दो स्ट्रिंग है। एस टी आर टू में इनिशियली डमी स्ट्रिंग करके स्टोर्ड है चीज़ें, और एस टी आर वन में यूज़र से ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एस टी आर टू में कॉपी कर रहा हूँ एस टी आर का कंटेंट। तो बिफोर कॉपी वहाँ पे क्या स्टोर होगा, डमी स्ट्रिंग, और आफ्टर कॉपी वहाँ पे क्या स्टोर होगा, जो भी मैं एस टी आर में एंटर करूँगा, जैसे कि हेलो। इफ आई एंटर हेलो तो कॉपी होकर वहाँ पे एस टी आर टू में क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा। तो एस टी आर वन और एस टी आर टू का कंटेंट सेम हो जाएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एस टी आर आर ई वी रिवर्स फंक्शन है। तो बिफोर रिवर्स एस टी आर में प्रिंट कर रहा हूँ कि एस टी आर क्या है, एक्चुअली में हेलो था तो हेलो रहेगा, और आफ्टर रिवर्स वो रिवर्स में स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। और जब हम पैलिंड्रोम हमने किया था तो हम एक एक कैरेक्टर उसका चेक कर रहे थे, बट हम अगर इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं तो पैलिंड्रोम चेक करना बहुत ईजी है। हमने रिवर्स स्ट्रिंग का कर दिया है, ऑलरेडी एस टी आर में स्टोर है। एस टी आर टू और एस टी आर सेम थे, और एस टी आर में मैंने रिवर्स स्टोर किया हुआ है। तो चेक करेंगे कि एस टी आर या जो कि रिवर्स है उसका, और एस टी आर टू, ये दोनों सेम है तो वो क्या हो गया, पैलिंड्रोम हो गया, और नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम पैलिंड्रोम भी चेक कर सकते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन से और स्ट्रिंग रिवर्स से। ये दो फंक्शन यूज होंगे पैलिंड्रोम का चेक करने में। तो इफ आई रन दिस प्रोग्राम, पहले इसमें डमी स्ट्रिंग स्टोर है, एंड आफ्टर रनिंग आई स्टोर एस टी आर वैल्यू दैट। जैसे कि मैं एस टी आर में क्या प्रिंट कर रहा हूँ, हेलो प्रिंट कर रहा हूँ, हेलो एंड एंटर। तो बिफोर कॉपी एस टी आर टू में डमी स्ट्रिंग स्टोर है, जैसे कि मैं एस टी आर टू प्रिंट कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या स्टोर है, डमी स्ट्रिंग। और आफ्टर कॉपी वहाँ पे क्या आ जा रहा है, हेलो आ जा रहा है, क्योंकि एस टी आर का जो वैल्यू है जो मैंने यहाँ पे एंटर किया था वो मैं कॉपी कर रहा हूँ एस टी आर टू में यूजिंग एस टी आर सी पी वाई फंक्शन। ओके, और बिफोर रिवर्स हेलो है, आफ्टर रिवर्स जब मैं उसको यहाँ पे रिवर्स कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, हेलो का उल्टा प्रिंट हो रहा है। तो ऑब्वियसली हेलो और हेलो का उल्टा दोनों सेम नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग एंटर करके देख लेते हैं। if I close this and run it again, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है जैसे कि मैडम, तो मैं मैडम MADAM। ओके, तो पहले क्या स्टोर था, यहाँ पे डमी स्ट्रिंग स्टोर था एस टी आर टू में। आफ्टर कॉपी मैडम स्टोर है, बिफोर रिवर्स इट इज़ मैडम, आफ्टर रिवर्स इट इज़ ऑल्सो मैडम। तो स्ट्रिंग मैडम इज अ पैलिंड्रोम, क्योंकि बिफोर रिवर्स और आफ्टर रिवर्स सेम है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रिवर्स हो गया है, रिवर्स फंक्शन स्टिल यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि जीरो है कि नहीं, तो जीरो आ रहा है तो पैलिंड्रोम हो जाएगा, अदरवाइज इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो कुछ सिंपल इनबिल्ट फंक्शन यूज करके हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, नाउ विल स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, ध्यान से पढ़ेंगे। स्ट्रिंग इज इटसेल्फ एन एरे, स्ट्रिंग वो खुद एरे है कैरेक्टर्स का। तो अगर हम उसका भी एरे बनाना चाहते हैं तो वो टू डायमेंशनल एरे होगा। कैसे टू डायमेंशनल होगा, स्ट्रिंग इज इटसेल्फ वन डायमेंशनल एरे, वो कैरेक्टर एरे है, हम पढ़ चुके हैं, इन फॉर्म ऑफ सिंगल लाइन, वो ऑलरेडी एक एरे है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट एरे ऑफ स्ट्रिंग, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, 2D कैरेक्टर एरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ स्पोर्ट्स 15 लिखते हैं यहाँ पे, तो उसका मतलब था कोई भी एक स्पोर्ट्स का नाम आने वाला है जो 15 कैरेक्टर लॉन्ग होगा। बट स्पोर्ट्स 515 लिखते हैं, इसका मतलब 15 कैरेक्टर वाले 5 नाम वहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव 2D एरे। 2D एरे ऑफ स्ट्रिंग्स कैसे लिखेंगे, कैरेक्टर ही लिखना है, बनेगा तो कैरेक्टर का ही एरे, उस एरे का नाम आएगा,
नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी रखनी है वो पहले लिखेंगे, और एवरेज स्ट्रिंग लेंथ जनरली कितनी होगी या किससे बड़ी नहीं होगी वो वहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि 15 से बड़ी कोई स्पोर्ट्स का नाम नहीं है तो मैंने 5 नाम लिखने हैं, तो 5, और जनरली उसकी लेंथ 15 से बड़ी नहीं होगी, उस तरीके से मैं उसको ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरे ऑफ स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, स्पोर्ट्स 5 ऑफ 15 में मैंने अगर गोल्फ, हॉकी, फिर फुटबॉल, क्रिकेट और शूटिंग इस तरीके से स्टोर किया हुआ है, तो उसका मेमोरी लोकेशन या मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हर एक वर्ड के लिए 15-15 जो हमारा एवरेज स्ट्रिंग लेंथ है वो अलोकेटेड है। 1000 से लेके 1015, 16 से लेके 31, 32 से लेके 47। ओके, तो मेमोरी लोकेशन में टोटल हमें 80 जगह चाहिए होंगी, तो वो 1000 से लेके 1079 तक अवेलेबल है, टोटल 80 स्पेसेस। ज़रूरी नहीं है कि हम सब यूज़ करें। ठीक है, जो भी एम्प्टी स्पेसेस हैं, ये जो ग्रे एरिया है, वाइट एरिया है वो यूज्ड स्पेस है एक्चुअली, और ग्रे एरिया है वो एम्प्टी स्पेसेस है। वहाँ पे गार्बेज वैल्यू भी स्टोर हो सकती है, और हो सकता है कि वहाँ पे नल कैरेक्टर स्टोर हो। इट डिपेंड्स ऑन कंपाइलर कि वहाँ पे क्या स्टोर रहता है। तो स्पोर्ट्स नाम के एरे में क्या है, नंबर ऑफ लेंथ जितनी रखी है वो हम पहले लिखेंगे, और नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जितनी चाहिए वो हम पहले लिखेंगे, और एवरेज स्ट्रिंग लेंथ हमें कितनी चाहिए वो बाद में लिखेंगे। तो इस तरीके से हम एरे ऑफ स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी द प्रोग्राम फॉर एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। एरे का प्रोग्राम, तो इसमें हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली हम स्ट्रिंग्स को डिक्शनरी ऑर्डर में अलोकेट करने वाले हैं, उनको अरेंज करने वाले हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, एंटर 5 स्पोर्ट्स, तो हम 5 स्पोर्ट्स को एंटर करेंगे। स्पोर्ट्स एंटर बाय यूजर हम उनको प्रिंट करेंगे। ये स्पोर्ट्स का 2 डायमेंशनल एरे है कैरेक्टर का बेसिकली, जिसका नाम है स्पोर्ट्स। तो एवरेज लेंथ हमारी कितनी होगी, 15 से ज़्यादा नहीं होगी, और हमें कितनी स्ट्रिंग चाहिए, 5 स्ट्रिंग चाहिए। और टेम्प 15 नाम की एक स्ट्रिंग में डिफाइन कर रहा हूँ, जो सिंगल स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है, वो 2D एरे नहीं है, वो सिंगुलर एरे है जहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रिंग स्टोर हो सकती है, नॉट मोर देन वन, क्योंकि ये सिंगल डायमेंशनल एरे है कैरेक्टर का। ये 2 डायमेंशनल एरे है, तो यहाँ पे 5 स्ट्रिंग स्टोर हो सकती है। एक ही स्ट्रिंग स्टोर होगी जिसकी एवरेज लेंथ होगी 15 से ज़्यादा नहीं। 5 स्पोर्ट्स हम कैसे लेंगे, पुटेस्ट लिखा हुआ है, एक ही लाइन है, एंटर 5 स्पोर्ट्स, फिर मैं फॉर लूप घुमा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे 5 स्ट्रिंग स्टोर करनी है, तो आई इज इक्वल टू 0 से लेकर 4 तक जाएगा, 5 को टच नहीं करेगा। गेट एस स्पोर्ट्स ऑफ आई, स्पोर्ट्स ऑफ आई यानी कौन सी नंबर की स्ट्रिंग हम स्कैन कर रहे हैं, कितने नंबर की स्ट्रिंग है, टोटल 5 स्ट्रिंग है यहाँ पे लिख रहे हैं आई में, तो कौन से नंबर की स्ट्रिंग स्कैन करनी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। 0 से स्टार्ट होगा अप टू 4 तक जाएगा, तो स्ट्रिंग 0, स्पोर्ट्स ऑफ 0, स्पोर्ट्स ऑफ 1, स्पोर्ट्स ऑफ 2, स्पोर्ट्स ऑफ 3, इस तरीके से स्पोर्ट्स ऑफ 4 तक स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। जो भी स्ट्रिंग यूजर ने एंटर की है हम सिंपली प्रिंट करा रहे हैं। और दो चीज़ें हैं, पुट कैर और पुट एस। पुट एस स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, पर स्लैश एन है वो एक कैरेक्टर ही है, तो अगर आप पुट कैर स्लैश एन लिखते हैं तो वो सही है। ठीक है, पर अगर आप उसको पुट एन में लिखना चाहते हैं तो आपको डबल कोट्स के बीच में लिखना पड़ेगा। जब हम कैरेक्टर में यूज़ कर रहे हैं पुट कैर में, तब हम उसको सिंगल कोट्स में लिखेंगे, तो स्लैश एन इज अ कैरेक्टर। हर एक बार हम एक वर्ड प्रिंट करके स्लैश एन यूज़ कर रहे हैं। और बेसिकली हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे प्रिंट करेंगे, जो हमने नंबर में किया था। हमने नंबर में इंसर्शन सॉर्ट यूज़ किया था व्हेन वी टॉक्ड अबाउट 2 डायमेंशनल एरेज, तब हमने उनको सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था। तो आई इज इक्वल टू 0 से लेके 4 तक जा रहे हैं, हम क्या कर रहे थे, एक नंबर कम जा रहे थे, और j इज इक्वल टू आई प्लस वन से लेके j लेस देन 5 में j लास्ट तक जा रहा था, तो i और j दोनों हम कंपैरिजन कर रहे थे। लेट अस जस्ट हैव अ क्विक लुक एट दैट। सिंपल एग्जांपल है, i हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, j कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, j प्लस वन से i प्लस वन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो i कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। अगर 5 की लेंथ का एरे है तो i है वो कहाँ तक जाएगा, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4। तो आई कहाँ तक जा सकता है, इंडेक्स 3 तक जा सकता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो वो टोटल लेंथ -2 इंडेक्स तक जा सकता है। ठीक है, सो उस तरीके से हमने इनको इंसर्शन सॉर्ट से स्वैप किया था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सेम चीज़ हम करने वाले हैं डिक्शनरी ऑर्डर में स्वैप करने के लिए। ठीक है, इफ आई जस्ट स्विच टू द प्रोग्राम अगेन, आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, j इज इक्वल टू आई प्लस वन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड देन वी हैव कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स ऑफ आई, ठीक है, यानी जो अवेलेबल स्ट्रिंग है और नेक्स्ट आने वाली स्ट्रिंग है, उसका कंपैरिजन करने में हमें पता चल रहा है कि एस टी आर ऑफ आई बड़ी है, कि जो हम अभी जिस स्पॉट पे खड़े हैं वो स्ट्रिंग बड़ी है, तो हम उन दोनों को स्वैप कर देंगे डिक्शनरी ऑर्डर में। स्ट्रिंग कंपेयर कैसे वर्क करता है हम पहले देख चुके हैं डिक्शनरी ऑर्डर में। तो हम क्या कर रहे हैं, स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए मैंने एक टेम्पररी स्ट्रिंग ली हुई है, कि टेम्पररी स्ट्रिंग में कॉपी कर रहा हूँ ith स्ट्रिंग। ओके, और ith स्ट्रिंग का वैल्यू मैंने स्टोर कर लिया है, तो अब ith स्ट्रिंग का वैल्यू लूज हो जाए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो ith स्ट्रिंग के वैल्यू में मैं jth स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि वी हैव लॉस्ट द वैल्यू ऑफ ith स्ट्रिंग विच इज स्टोर्ड इन temp, और j की जगह पे मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, temp स्टोर कर रहा हूँ।
ये वेरिएबल स्वैपिंग ही है जो हम एज अ स्ट्रिंग स्वैपिंग यूज़ कर रहे हैं यूजिंग strcpy। ठीक है, तो ये ध्यान से देखेंगे strcpy से मैंने वेरिएबल्स कैसे स्वैप किए हैं। जो छोटे वेरिएबल हैं मैं उनको पहले रखना चाहता हूँ, छोटी स्ट्रिंग से उनको पहले रखना चाहता हूँ और बड़ी स्ट्रिंग से उनको बाद में रखना चाहता हूँ। तो अगर स्ट्रिंग बड़ी है तो वो ग्रेटर देन 0 आएगी कंपैरिजन में, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्वैप कर दे रहा हूँ। अगर नहीं आ रही है तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और बाद में उसको डिक्शनरी ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम को हमने समझ लिया है, एक बार रन करके देख लेते हैं। एंटर 5 स्पोर्ट्स, गोल्फ है, फिर हॉकी है, देन वी हैव cricket, cricket, then we have football, I hope there is no spelling mistake, and then last we have shooting maybe। ओके, तो ये स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स एंटर बाय यूजर क्या है, गोल्फ, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, शूटिंग। एंड देन वी हैव डिक्शनरी ऑर्डर में क्या है, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी, शूटिंग, CFGHS। ओके, उस तरीके से हमने इसको ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। फाइन, तो ये है कैरेक्टर एरे। सो have a nice look at this programs, try to practice this at home, and if you find any difficulties, try to reach out to me। Okay, so we'll keep it up to this lecture। इस लेक्चर में यहीं तक रखेंगे। विल सी न्यू थिंग्स और लेट्स से फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं सी में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। ठीक है, सो हैव अ गुड डे।